हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इवोक वॉइस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले कोरोना इफेक्ट क्या होता है। अब तक तो हमने कोरोना वायरस के बारे में सुना था जो काफ़ी फैला हुआ है, बट यहाँ इलेक्ट्रिकल में भी एक कोरोना इफेक्ट होता है। अब ये कहाँ और कैसे इफेक्ट करता है, इसका क्या इफेक्ट है इलेक्ट्रिकल में, तो कोरोना इफेक्ट से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है कोरोना इफेक्ट। जितने भी ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उन सभी में काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, जिसके कारण कई बार ट्रांसमिशन लाइन के आसपास वॉयलेट लाइट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम कोरोना कहते हैं। अब ये लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, आइए इसे समझते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज होने के कारण जो वायर है उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, मतलब वायर के चारों ओर वोल्टेज जनरेट हो जाता है। सपोज इस वायर में 400 केवी का लाइन पास हो रहा हो। केवी का मतलब हो गया किलो वोल्ट, मतलब 4 लाख वोल्टेज पास हो रहा है इस ट्रांसमिशन लाइन में। इस वायर से 4 लाख का वोल्टेज पास हो रहा है। तो ये हाई वोल्टेज होने के कारण इस वायर के आसपास भी कुछ वोल्टेज रहेगा। ऐसा नहीं है वो वोल्टेज केवल वायर में ही रहेगा, उस वायर के आसपास भी वोल्टेज होता है। अगर ये वायर है, अगर हम इससे 1 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो इसमें थोड़ा वोल्टेज कमेगा, 300 केवी का वोल्ट आएगा। उससे और 1 सेंटीमीटर जाएंगे तो फिर 200 केवी का वोल्ट आएगा, और थोड़ा दूर होने पर वो 100 केवी का वोल्ट मिलेगा। मतलब वोल्टेज कम होते जाता है। तो इसी चीज़ को हम टेक्निकल लैंग्वेज में पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब दूरी के हिसाब से वोल्टेज का कम हो जाना पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज क्यों फ्लो होता है, जबकि हमारे घरों में तो केवल 220 वोल्ट का सप्लाई होता है, तो इतना ज़्यादा 200 केवी 300 केवी इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज क्यों सप्लाई होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अपने सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको जानना हो तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा। अब देखेंगे, जितने भी ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उन सारे ट्रांसमिशन लाइन में एक हमिंग का आवाज़ आता है। एक अक्सर हम लोगों ने हमिंग का साउंड सुना होगा। जब भी आप ट्रांसमिशन टावर के आसपास से गुजरते होंगे, एक हमिंग साउंड, एक हिजिंग साउंड आता है। तो ये इसलिए आवाज़ आता है क्योंकि जो ट्रांसमिशन वायर है वो हवा में लटके होते हैं, और उस वायर के आसपास जो हवा होता है, जो एयर होता है, वो आयोनाइज्ड हो जाता है। मतलब जो एयर है वो चार्ज हो जाता है हाई वोल्टेज के कारण। क्योंकि वायर के आसपास जो वोल्टेज होते हैं वो एयर को चार्ज कर देते हैं, फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। क्योंकि हवा तो एक जगह रहता नहीं, वो हमेशा सर्कुलेट करते रहता है। तो इसी के कारण जो है एयर चार्ज डिस्चार्ज होते रहता है, जिसके कारण एक हिजिंग साउंड जनरेट हो जाता है, एक हमिंग साउंड जनरेट हो जाता है। तो किसी भी एयर को चार्ज होने के लिए मिनिमम 30 केवी पर सेंटीमीटर का लाइन उस वायर के आसपास होना चाहिए, तो ही जाके वो एयर चार्ज होगा। अब ये जो वॉयलेट लाइट है यहाँ पे इस ट्रांसमिशन टावर में, ये आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। इस लाइट के भी कुछ कंडीशंस है, तब जाकर के आपको ये लाइट देखने को मिलेगा। जैसे अगर बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है, उस समय जो मिनिमम वोल्टेज है 30 केवी वोल्टेज पर भी ये एयर आयोनाइज्ड हो जाता है, ये एयर चार्ज होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो वॉयलेट लाइट है ये प्रोड्यूस होता है, और ये एक तरह का लॉस होता है। बट अगर हम नॉर्मल मौसम की बात करें तो वहाँ पे लाइट हमको तब देखने को मिलेगा जब 60 केवी का लाइन होगा। मतलब वहाँ पे लाइन ज़्यादा होना चाहिए, तो जाकर के ये जो वॉयलेट लाइट है ये हम लोगों को दिखेगा। तब वहाँ का जो आसपास तब जाके उस वायर के आसपास का जो एयर है वो आयोनाइज्ड होगा। तो ये जो लाइट है इसे ही हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट जो कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक लॉस है, जिसके कारण ट्रांसमिशन लाइन का इफिशियंसी कम हो जाता है। बट ये लॉस बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के टाइम पे जो एयर है वो एयर मॉइस्चराइज हो जाता है, उस एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाता है, मतलब उस एयर का कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो वॉयलेट लाइट है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। बट नॉर्मल मौसम में एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत अलग होता है, क्योंकि नॉर्मल मौसम में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है एयर में, तो उस समय पे लॉसेस कम होता है। फिर है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण भी ये कोरोना लॉसेस काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोरोना के। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कोरोना भी बढ़ेगा। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोरोना लॉस को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो कोरोना लॉस को हम खत्म तो नहीं कर सकते, बस हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। नंबर 1 है स्पेस बिटवीन 2 कंडक्टर। मतलब 2 कंडक्टर्स के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा दें तो उसका जो कोरोना लॉस है वो कम हो सकता है। ऑपरेट इन लो वोल्टेज, मतलब अगर वोल्टेज को हम घटा दें तो भी कोरोना लॉस कम हो जाएगा। बट ये दोनों चीज़ करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर हम कंडक्टर्स के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उससे टावर का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे तो हमारा जो सप्लाई है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो हम इसे बस कम करने के लिए कोरोना रिंग आता है, जो ये रिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। जितने भी एयर आयोनाइज्ड हो जाते हैं, एयर चार्ज हो जाते हैं, वो इस स्मूथ रिंग के कारण वापस से इस वायर में फ्लो हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस लॉस को सिर्फ कोरोना रिंग के माध्यम से थोड़ा सा हम कम कर पाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया कि कोरोना इफेक्ट क्या है, ये कैसे काम करता है।
फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इवन आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपने सारे कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर कर देना।